Hello everyone, this is Kamal Ramnani, a third year medical student. Today I am going to discuss about the urinary system of man. तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले तो किडनी आती है। देयर आर 2 किडनीज इन ह्यूमन बॉडी। 2 किडनीज होती हैं हमारे पास और दोनों ही हमारे पास जो है बीन शेप्ड किडनीज होती हैं, दाने की तरह शेप होती है। पियर शेप्ड या बीन शेप्ड किडनीज होती हैं हमारे पास। दूसरा, किडनीज के अलावा हमारे पास 2 यूरेटर्स होते हैं। 2 ट्यूब्स होते हैं जो हमारे पास दोनों किडनीज से निकलते हैं। दोनों किडनीज से जो है हमारे पास एक एक यूरेटर निकलता है। दूसरा हमारे पास हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास मसल्स का बना होता है, बहुत मस्कुलर होता है, जहाँ पे हमारे पास यूरिन स्टोर होता है फॉर अ वाइल। तो 2 यूरेटर जिस बैग में खुलते हैं उस बैग को मैं यूरिनरी ब्लैडर कहता हूँ। और उस यूरिनरी ब्लैडर से हमारे पास यूरिथ्रा ओपन होता है जो फिर जेनाइटल ऑर्गन से यूरिन को पास करवाता है। तो इस यूरिथ्रा की खास बात यह है कि इसके पास स्फिंक्टर होता है, मसल्स का बना हुआ एक स्फिंक्टर होता है। ये हमने एक स्फिंक्टर बना लिया। इस स्फिंक्टर का काम क्या है? इस स्फिंक्टर का काम होता है टू कंट्रोल अवर यूरिन को कंट्रोल करना। कि इस वक्त जैसे हम कहीं बाहर होते हैं उस वक्त हमें यूरिन नहीं पास करना होता, तो यूरिन को जो हम कंट्रोल करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि ये स्फिंक्टर जो हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये यूरिथ्रा एक ट्यूब है, उसको इन स्फिंक्टर्स ने, मस्कुलर स्फिंक्टर ने पकड़ा हुआ है और वो ऐसे बंद होती हैं। जब तो वो उस ट्यूब को बंद कर देती है। जब स्फिंक्टर रिलैक्स होता है तो यूरिन हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं जिन पे यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट करता है। 2 किडनीज, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा जिसके पास मस्कुलर स्फिंक्टर है। हमको यूरेटर और यूरिथ्रा में कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले मैं किडनीज पे बात कर रहा हूँ। किडनीज हमारे पास 2 हैं। ये मैंने एक किडनी बनाई है। किडनी की हमारे पास लेंथ कितनी होती है? तो किडनी की लेंथ हमारे पास होती है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज़ दी लेंथ ऑफ द किडनी। दोनों किडनीज की 10-10 सेंटीमीटर लेंथ होती है। उसके अलावा जो किडनी है वो हमारे पास कहाँ पर सिचुएटेड होती है? तो किडनी हमारे पास जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है। जो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी है, जो हमारे पास एब्डोमेन है, जो हमारा पेट है, उसके अंदर किडनी होती है। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी भी बहुत बड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आदमी है, इस आदमी आपने पहले देखा नहीं होगा। तो ये एक आदमी है, ये उसका एब्डोमेन है, काफ़ी बड़ा है। तो इसके अंदर किडनी कहाँ पर होती है? वो लोअर क्वाड्रेंट में होती है या लोअर थर्ड में होती है। यहाँ पे हमारे पास किडनी लोअर क्वाड्रेंट में होती है। और ये जो हमारे पास ह्यूमन है, जो किडनी है वो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में लोअर क्वाड्रेंट में तो होती है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास किडनी है वो डॉर्सल वॉल से अटैच होती है। डॉर्सल वॉल मतलब जो हमारे पास पीछे बैक वाली हमारे पास जो वॉल है, मतलब ये इंसान हम सामने से दिखा रहा हूँ, यही इंसान अगर हम यहाँ पे देखें कि यही इंसान उसका बैक है, ये उसकी जो है वो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, और ये उसके 2 पैर हैं। तो यही इंसान अगर मैं बैक से देखूं तो किडनी जो है वो बैक पे अटैच्ड होती है, लोअर क्वाड्रेंट में बैक में अटैच होती है किडनी हमारे पास। अगर हमें किसी का ऑपरेशन करना होगा, फॉर एग्जांपल ये हाथ नहीं, एक आदमी है और हमें किसका ऑपरेशन करना होगा किडनी का, तो हम सामने से नहीं करेंगे बल्कि रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड पे जहाँ पर किडनी है वहाँ पर करेंगे, क्योंकि किडनी हमारे पास जो है वो डॉर्सल वॉल से अटैच्ड होती है, ठीक है। किडनी कहाँ पर सिचुएटेड होती है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है, लोअर क्वाड्रेंट में होती है और पीछे की तरफ होती है, डॉर्सल वॉल से अटैच होती है दोनों साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर होती है किडनी हमारे पास, ठीक है। तो किडनी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सिचुएटेड जो है वो एब्डोमिनल के अंदर लोअर क्वाड्रेंट में पीछे की तरफ डॉर्सल वॉल जो है उस पर अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर,
ठीक है, किडनी को कौन सी कवरिंग मिलती है? किडनी को हमारे पास एक्सटर्नली पेरिटोनियम जो है, पेरिटोनियल कवरिंग जो एब्डोमेन को कवर कर रहा होता है, वो फॉर एग्जांपल हमारे पास पीछे की तरफ ये किडनी है, तो उस किडनी को हमारे पास जो कवरिंग दे रहा होता है वो कौन दे रहा होता है? पेरिटोनियम दे रहा होता है, जो दूसरे भी विसरल ऑर्गन को कवर करती है एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो किडनी है, किडनी के ऊपर हमारे पास, ये किडनी है फॉर एग्जांपल, किडनी के ऊपर हमारे पास एक ग्लैंड पड़ा होता है जिसका नाम है हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, किडनी के ऊपर हमारे पास अबव क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड होता है। बट लेकिन याद रखिएगा, ये सवाल भी आया हुआ है कि एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है लेकिन इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। जब मैंने यूरिनरी सिस्टम के पार्ट बताए थे, क्या वहाँ पे मैंने एड्रेनल ग्लैंड लिखा था? नहीं। तो एड्रेनल ग्लैंड इज सिचुएटेड अबव द किडनी बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिन बनाने में इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ी ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स की मैं बात करूं तो हमारे पास 2 रीनल आर्टरीज होती हैं। ठीक है, और 2 हमारे पास रीनल वेन्स होती हैं। ये जो हमारे पास, ये मैंने किडनी बनाई है, इस किडनी के अंदर हमारे पास एक आर्टरी एक किडनी में, दूसरी आर्टरी, ये एक आर्टरी एक किडनी में, दूसरी आर्टरी दूसरी किडनी में, और ये एक वेन एक किडनी में, और ये दूसरी वेन दूसरी किडनी में जा रही होगी। ठीक है, तो 2 रीनल आर्टरीज होती हैं, 2 रीनल वेन्स होती हैं, ईच किडनी में एक जाएगी। ठीक है, ईच में एक आर्टरी, ईच में एक वेन, मतलब एक किडनी में एक वेन और दोनों किडनियों को मिला के 2 वेन्स और 2 आर्टरीज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक आर्टरी और एक वेन एक किडनी से निकल रही है। इसी तरीके से दूसरी किडनी से भी एक आर्टरी और एक वेन निकलेगी। और दूसरा हमारे पास क्या निकलता है? यूरेटर निकलता है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया जहाँ से आर्टरी इन जा रही है, वेन बाहर आ रही है, यूरेटर बाहर आ रहा है, इस एरिया को मैं क्या कहता हूँ? इस एरिया को मैं कहता हूँ हाइलस। हाइलस हमारे पास क्या है? हाइलस हमारे पास वो एरिया है किडनी का, हाइलस हमारे पास वो एरिया है किडनी का जहाँ पर ब्लड वेसल अंदर जाती है, आर्टरी अंदर जाती है, वेन बाहर आ रही होती है, और जहाँ से यूरेटर हमारे पास इमर्ज होता है। तो व्हाट इज द हाइलस ऑफ द किडनी? हाइलस ऑफ किडनी इज दैट एंट्री पॉइंट ऑफ द किडनी, वो एंट्री पॉइंट है किडनी की जहाँ से हमारे पास ब्लड वेसल्स अंदर आ रही होती हैं या बाहर जा रही होती हैं, और जहाँ पर हमारे पास यूरेटर इमर्ज होता है। इस यूरेटर की मैं आपको एक खास बात बता दूं, ये जो यूरेटर है, ये यूरेटर जब किडनी के अंदर जाता है तो वो स्वेल हो जाता है। द अबव स्वेलन पार्ट ऑफ द यूरेटर, द अबव स्वेलन पार्ट ऑफ द यूरेटर इज कॉल्ड एज पेल्विस ऑफ द यूरेटर। ठीक है, जो यूरेटर होता है हमारे पास, उसके जो अबव स्वेलन पार्ट होता है यूरेटर का, उसको मैं क्या कहता हूँ? पेल्विस ऑफ यूरेटर। अब थोड़ा हम किडनी के स्ट्रक्चर को देख लें अगर, तो किडनी में दो रीजन्स होते हैं। किडनी के अंदर 2 रीजन्स होते हैं, एक आउटर रीजन और एक इनर रीजन। जो आउटर रीजन होता है वो डार्क होता है हमारे पास, जो आउटर रीजन होता है वो हमारे पास डार्क होता है। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ द ब्लड इस आउटर रीजन में जाता है। मतलब 90% ऑफ द ब्लड जो किडनी में एंटर हुआ है वो हमारे पास कहाँ पर जाता है? आउटर साइड ऑफ द किडनी में जाता है, जिसको मैं क्या कहता हूँ? कॉर्टेक्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में 2 एरियाज हैं हमारे पास। एक हमारे पास आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट को मैं क्या कहता हूँ? कॉर्टेक्स। और एक हमारे पास इनर पार्ट है, इनर पार्ट को मैं क्या कहता हूँ? मेड्यूला। जो आउटर पार्ट है वो डार्कर है। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ ब्लड यहीं पर आता है, इस वजह से वो ज़्यादा रेड दिखता है, जिसकी वजह से हम डार्कर कहते हैं उसे। और जो इनर पार्ट है हमारे पास, जिसको मेड्यूला कहते हैं, उसमें हमारे पास क्या होते हैं? उसमें हमारे पास क्या होते हैं? पायरामिड्स होते हैं, जिनको मेड्यूलरी पायरामिड्स भी कहते हैं। तो ये वो पायरामिड्स हैं
ठीक है, जो मेडुला के अंदर होते हैं, कोन शेप्ड पिरामिड्स होते हैं मेडुला के अंदर, इनमें ही यूरिन बनता है और यूरिन इन द ड्रॉप वाइज यहाँ से आके इसमें जाता है। ठीक है, ड्रॉप वाइज ऐसे कलेक्ट होता है थ्रू द पिरामिड टिप इनटू द पेल्विस ऑफ द यूरेटर और फिर यूरेटर में। मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक यूरेटर है और ये एक पिरामिड है। ठीक है, इस पिरामिड में यूरिन बनेगा, वो यूरिन इसकी टिप में से ड्रॉप की सूरत में निकलेगा, वो पहले पेल्विस में जाएगा और पेल्विस से जाके फिर वो यूरेटर में पास होके कहाँ पे आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर वो जमा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि यूरिनरी सिस्टम किन चीज़ों पे कंसिस्ट है। 4 चीज़ों पे कंसिस्ट है, 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, जिसकी खास बात ये है कि उसके पास स्फिंक्टर होता है। किडनी को फिर बस ये आपको डायग्राम याद रखनी है किडनी की, कि किडनी की लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर, कवर कौन करता है, पेरिटोनियम, सिचुएटेड कहाँ पर है, एब्डोमेन में, लोअर थर्ड में, डोर्सल पार्ट में। और उसके साथ साथ जो हमारे पास किडनी है उसमें 2 रीजन से, एक आउटर रीजन कॉर्टेक्स जो डार्कर दिखता है, क्योंकि 90% ऑफ ब्लड वहाँ पे आता है, और एक इनर मेडुलरी रीजन जो जिसमें फिर जो यूरिन ड्रॉपलेट की सूरत में जहाँ से पेल्विस ऑफ यूरेटर में यूरिनरी ब्लैडर से जाके पास आउट होते हैं। अब नेफ्रॉन और उसकी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।